इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक अजीब सी घटना घटती है। यूनिवर्सिटी के ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम अजय कुमार सागर है और जिनकी उम्र करीब 31 साल की है, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में कार्यरत हैं। एक दिन ये प्रोफेसर महोदय एक लड़की जो कि उनके क्लास में ही पढ़ती है और जो कि उनकी स्टूडेंट थी, उसको कॉल कर इलाहाबाद के मशहूर पार्क कंपनी गार्डन, जिसको एल्फ्रेड पार्क भी कहते हैं, वहां बुलाते हैं। लड़की चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर अजय सागर के क्लास में पढ़ती थी, उनको भली भांति जानती थी। प्रोफेसर के कॉल आने पर लड़की बोलती है, ठीक है सर, मैं आती हूँ, लेकिन पार्क में आप कहाँ हैं? ये पार्क काफी बड़ा पार्क है जो कई स्क्वायर किलोमीटर्स में है, जिसमें फूलों के अलग अलग गार्डन हैं। पार्क के ही अंदर स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू नाम का एक बड़ा म्यूजियम है, बड़े बड़े अमरूद के बाग, प्लांट नर्सरी और एक काफी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। लड़की के पूछने पर कि वो पार्क में कहाँ हैं, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि वो सेंट्रल लाइब्रेरी के पास मिलेंगे, तुम वहीं आ जाओ। लड़की फौरन तैयार होती है और रिक्शा कर प्रोफेसर साहब से मिलने सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचती है। अभी लड़की वहां पहुंची भी नहीं थी कि लाइब्रेरी के बाहर प्रोफेसर साहब को यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। प्रोफेसर साहब थोड़ा अचकचा जाते हैं। स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि सर यहाँ कैसे, और उनको विश करके लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो लड़की वहां पहुंचती है। स्टूडेंट्स को देखकर असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर थोड़ा परेशान हो उठे थे। उन्होंने सोचा था कि लड़की से मिलने के लिए ये एक अच्छी जगह है। लड़की से वो बोलते हैं कि यार, मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी में बैठकर तुमसे थोड़ा सुकून से बात करेंगे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के यहाँ आ गए थे जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। एक काम करो, अपने कमरे में चलते हैं। और दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर और वो लड़की वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर अजय लड़की को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचते हैं। फ्लैट पर अजय अकेले रहा करते थे, वहां पर कोई नहीं था। प्रोफेसर सागर लड़की से कहते हैं, मेरी बाहों में आ जाओ, और वो लड़की को अपनी बाहों में लेकर उससे प्यार करने लगते हैं। लेकिन लड़की को अच्छा नहीं लगता है। वो छटपटाकर उनसे अलग हो जाती है और कहती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी मना किया था। सर ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे यहाँ से जाना है। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर तो थे ही, वो एक अच्छे ड्रामेबाज भी थे। उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला और लड़की वहां रुकने के लिए मजबूर हो गई। लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर उस लड़की के साथ मनमानी करते हैं। प्रोफेसर साहब की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उसी फ्लैट में पूरी रात रुकना पड़ जाता है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये घटना इलाहाबाद की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर की एक तरफा प्यार और अत्याचार की ये एक भयानक कहानी है। दोस्तों, अजय कुमार यूनिवर्सिटी के एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से कार्यरत थे। उनके क्लास की एक लड़की पर उनका दिल आ जाता है और वो उसे अपना दिल दे बैठते हैं, लेकिन उनको बराबर का रेस्पॉन्स वो लड़की नहीं देती है। प्रोफेसर महाशय उस लड़की का पीछा फिर भी नहीं छोड़ते हैं और वो उसको बराबर फोन करते रहते हैं। शुरू में तो वो लड़की उनसे संकोचवश बात करती है, आखिर वो उसके प्रोफेसर जो थे। लेकिन जब फोन वक्त बेवक्त आने लगता है और जब अजय उससे वीडियो कॉलिंग के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं, तो आगे जाकर वो लड़की उनको इग्नोर करने लगती है। शुरू में घर वालों के डर से वो लड़की फोन को म्यूट पर रखती थी, लेकिन बाद में उसने प्रोफेसर साहब के फोन को ब्लॉक कर दिया। लेकिन प्रोफेसर साहब मानने वाले कहाँ थे, उन्होंने दूसरे सिम से कॉल करना शुरू कर दिया। क्लासरूम में
प्रोफेसर साहब का पूरा ध्यान उस लड़की पर ही रहता था जो उस लड़की को अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती थी कि प्रोफेसर साहब का ड्रामा कहीं उजागर न हो जाए और वो पूरे यूनिवर्सिटी में बदनाम न हो जाए। लड़की के इग्नोर करने पर एक दिन यूनिवर्सिटी के परिसर में ही मौका देखकर प्रोफेसर साहब उसे प्रपोज कर देते हैं। वो उस लड़की को बताते हैं कि वो उससे कितना कितना मोहब्बत करते हैं। लड़की घबराकर बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। प्रोफेसर साहब समझने लगे थे कि लड़की भी उनसे प्यार करने लगी है और वो उसके फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन लड़की का फोन आया नहीं। इधर लड़की परेशान रहने लगी थी। वो सोचने लगी थी कि वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई है, ये झमेला कैसा, वो कहाँ फंसती जा रही है। लड़की के फोन न आने पर प्रोफेसर साहब तिलमिला उठे। उस लड़की को पाने की चाहत ने उन्हें पागल सा बना दिया था और वो ड्रामे पर उतर आए थे। प्रोफेसर साहब उसे दिन रात कॉल करने लगे। लड़की के फोन न उठाने पर उन्होंने दूसरे सिम से कॉल करने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब की आवाज़ सुनकर लड़की ने फ़ोन काटकर उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। कहा जाता है कि दीवानगी की हालत में प्रोफेसर साहब सिम बदलते रहे और लड़की उनके हर नंबर को ब्लॉक करती रही। प्रोफेसर का पागलपन देखकर लड़की हैरत में थी। पढ़ाई वो छोड़ सकती नहीं थी, न ही वो किसी से कुछ कह सकती थी। उसे बदनामी का जो डर था, वो ये भी सोचने पर मजबूर थी कि सामने वाला यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर है। अगर वो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ से शिकायत करती है तो प्रोफेसर का कुछ होगा नहीं। हाँ, उसको यूनिवर्सिटी से जरूर निकाल दिया जाएगा। फोन पर बात न होने पर एक दिन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही उस लड़की को रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उसे क्यों इग्नोर कर रही है। वो उससे बेइंतहा प्यार करते हैं और उस लड़की को बेवकूफ़ बनाते हुए कहते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है और उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो उनसे कुछ क्षण बात कर लेगी तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। इमोशंस का ये ट्रम्प कार्ड प्रोफेसर के काम आ जाता है। लड़की दुखी हो जाती है और यही प्रोफेसर चाहता था। प्रोफेसर साहब उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो उनका फ़ोन जरूर उठा लिया करे और एक दिन प्रोफेसर साहब उसे एल्फ्रेड पार्क में सेंट्रल लाइब्रेरी के पास बुलाते हैं। अपने शैतान दिमाग में उन्होंने पूरी कहानी रच रखी थी। प्रोफेसर साहब उस लड़की को बहाने से अपने कमरे पर ले जाते हैं और उसका रेप करते हैं। लड़की गिड़गिड़ाती है, प्रोफेसर के हाथ पैर जोड़ती है। वो कहती है कि क्या वो उसे इसी सब के लिए यहाँ लाए हैं। ये सब उससे नहीं होगा। वो पहले भी इन सब चीज़ों के लिए मना कर चुकी है, लेकिन प्रोफेसर साहब के दिमाग में तो शैतान सवार था। वो भला लड़की की बात कहाँ मानने वाले थे। लड़की का सब कुछ लुट चुका था। प्रोफेसर साहब ने उसे सुबह तक नहीं छोड़ा। वैसे लड़की ने अपने बयान में कहा है कि उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसे पूरी रात प्रोफेसर के फ्लैट में ही रुकना पड़ा। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने इस बात को किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा और वो जब भी उसे बुलाएंगे तो उसे आना पड़ेगा। लड़की ने मीडिया को बताया कि शुरू में न तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन प्रोफेसर के खिलाफ उसकी शिकायत पर कोई संज्ञान ले रहा था और न ही कर्नलगंज थाने पर पुलिस वाले एफआईआर करने को तैयार थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।